हम लोग जरा मनन करेंगे और हम निकालेंगे नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 8 पद को जरा सब पढ़ने में सहायता करेंगे। नीति वचन 2 अध्याय 8 पद। वह न्याय के पथों की देखभाल करता, वो न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। हालेलुया। मैं YouTube के भी हर एक श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारे इस सेवा में को सहयोग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस दुआ की घर की सेवा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हम परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं, नीति वचन में लिखा है कि वो अपने भक्तों के मार्गों की क्या करता है? रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बाइबिल अनेकों जगह में बता रही है। हम जरा आज देखेंगे एक रक्षा करने वाले परमेश्वर के बारे में। उसी का अगर हम 7 पद भी पढ़ेंगे, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। वो सीधे लोगों को पसंद करता, उनके लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। और जो खराई से चलते हैं, जो खराई से चलते हैं, उनके लिए वह ढाल ठहरता है। उनके लिए वो ढाल ठहरता है, उनकी वो रक्षा करता है। किसके लिए? खराई से चलने वाले लोगों के लिए। उसके भक्तों को नहीं भूलता है। हालेलुया। प्रभु किसकी किसकी रक्षा कर रहा है जरा देखेंगे, बाइबल बताती है ना। और हम डर जाते हैं। हम कई प्रकार की बातें सुनते हैं, संसार में ये हो रहा वो हो रहा, न्यूज़ लगा रहे हैं। अभी बाढ़ का समय है, पानी गिर रहा है, कई जगह में भूस्खलन हो जा रही है, जमीन खिसक जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, लोग बह जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। खासकर जो हिमालय के पास में है, असम आपका जो है, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश आपका उत्तरांचल है ना, ये सब जगह जो है, बिहार और ये सब का जो क्षेत्र है हिमालय से जुड़ा हुआ, यहाँ पर जो है बरसात के समय खतरनाक है। और विशेषकर पहाड़ी जगह जो वहाँ पर ही बारिश गिरती है, मिट्टी थोड़ा ढीला होता है तो मिट्टी गिर जाता है। वहाँ पर किसी ने घर बनाया वो सब भी गिरता। तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे लोगों की। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा कि प्रभु रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अपने भक्तों के लिए, खराई से चलने वाले लोगों के लिए क्या करता है? वो रक्षा करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे नीति भजन संहिता 97 अध्याय, उसका 10 पद हम पढ़ेंगे अगर। हे यहोवा के प्रेमियों, यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता, वो अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। दुष्टों के हाथों से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों को क्या करता है? प्रेम करता है ना। यहोवा से प्रेम करने वाले, प्रभु ने संसार में प्रेम रखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और वो तो हमसे प्रेम करता ही है, लेकिन वो आशा करता है कि हम भी क्या करें? उसको प्रेम करें। बाइबल में यीशु मसीह को किसी ने पूछा, अच्छा रब्बी, उत्तम गुरु, रब्बी बोलते हैं गुरु को इब्रानी भाषा में। रब्बी, बाइबल का सबसे उत्तम कौन सा वचन है? लोग परख रहे थे यीशु को। यीशु भी एक से एक था बढ़कर। बोला कि तू क्या कर, 2 वचन है। एक तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। प्रेम को प्रभु ने ऊंचा कर दिया। और बोला क्या करो? अपने परमेश्वर के लिए जो लिखा है कि सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से क्या करना? परमेश्वर को प्रेम करना। व्यवस्था 6 अध्याय में हम देखते हैं। तो ये 2 पद को प्रभु ने भी बोला। ये सारांश है बाइबल का कि क्या करना? पड़ोसी को, अर्थात सारे मनुष्य को, जो भी हमारे दुनिया में है वो हमारे पड़ोसी हैं। चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, चाहे कहीं भी हो, वो क्या है? हमारे दुनिया में पड़ोसी हैं।
हमारे पड़ोसी, हम बोलेंगे वो मेरे बगल में रहने वाला ही पड़ोसी, नहीं, दुनिया में रहने वाला हमारा हर एक व्यक्ति क्या है? पड़ोसी ही है। सबसे प्रेम कर पाना है, नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसे लगता है कि चर्च में भी आपस में कुछ लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं। पादरी से सब मिलते हैं, पादरी वाला सब ठीक है, लेकिन आपस में भाई भाई बहन बहन, पता नहीं भाई बहन बहन भाई क्या क्या करते हैं मालूम नहीं है। किसी के बीच में कभी कभी थोड़ा सा तिरस्कार रहता है। हमको किसी नहीं, जो भला हो बुरा हो क्या हो, उसको प्रभु न्याय करेगा, निर्णय करेगा। हमको निर्णय न्याय करने का अवसर नहीं है, समय नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ प्यार करते हुए चले जाना है। हम नहीं जानते क्या होगा। एक भाई से मेरी बात हो रही थी, हम लोग साथ में टीचर थे, और ऐसी एक बात निकल गई तो बोले लगो वो भाई, मैंने बोला फलाना भाई से बात होता है क्या? बोले नहीं, हम उससे बात नहीं करते, वो बड़ा अपने आप को घमंड करते, वो अपने आप को बहुत दिखाते हैं तो आगे आगे, इसलिए मेरा तो पहले से उनके साथ पटरी नहीं खाता था, और देखो मेरा क्या हो गया है, सरकारी नौकरी लग गया है और वो वहीं का वहीं रह गया है। मैं बोला नहीं भैया, घमंड मत करिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, आप घमंड मत करिए, है ना। प्रभु उसको भी खुश रखे, वो भी संतुष्ट रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे। हमको किसी से कोई विरोध का बात नहीं करना है। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। दुष्टों से, संसार में दुष्ट लोग भी हैं, दुष्ट लोगों के चलायमान है लोग, वो हमारा नुकसान करने के लिए क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। प्रभु उनसे भी क्या करता है? हमें रक्षा करता है। अगर हम पढ़ेंगे नहमिया की किताब 9 अध्याय उसका 6 पद, नहमिया 9 अध्याय 6 पद, तू ही अकेला यहोवा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब ऊंचे स्वर्ग और उसके सब कण, हाँ, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, हाँ, सबों को तू ही ने बनाया, सबको तूने बनाया, स्वर्ग में पृथ्वी में जो भी चीजें सब तूने बनाया, हाँ, और सबों की रक्षा की, सबकी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु अपनी सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला परमेश्वर है ना। हम देखते हैं हमारे शरीर में क्या है लिवर, हार्ट, किडनी, ये वो, लंग्स वंग्स, क्या क्या हमारा है, सारे सब चीजें काम कर रही हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं। सांस लेना को जीवन कहते हैं, दाल भात सब्जी खाना को हम जीवन कहते हैं, खून के रगों में दौड़ना, ऑक्सीजन का दौड़ना, उसको हम जीवन कहते हैं। दुनिया में इतनी सारी जीवित प्राणियां हैं, गिनती नहीं, हिसाब नहीं, कीड़े मकोड़े एक से एक हैं, बैक्टीरिया फंगस भी खतरनाक खतरनाक हैं, एक से एक बीमारियां हैं, रिसर्च करते हैं लोग। और कीड़े मकोड़े, लोग सोच रहे दुनिया में कितनी सारे ग्रह नक्षत्र हैं, कहीं ना कहीं तो होगा, सब पता किया, कहीं एक चीज भी नहीं मिला, एक कीटाणु भी, कीड़ा नहीं मिला। लेकिन पृथ्वी क्या है? जीवित लोगों से, प्राणियों से क्या हुई है? भरपूर है ना, भरपूर है। जीवन प्रभु ने दिया, एक से एक जीवन, अद्भुत अद्भुत चीजें हमने कभी देखा नहीं हो तो टीवी में देख ले रहे हैं, आंखों के सामने कई चीजों को देखा भी नहीं अभी तक। एक से एक जीवन क्या है दुनिया में मौजूद हैं। हालेलुया। प्रभु अपने सारे सृष्टि का क्या करता है? रक्षक है, क्योंकि प्रभु ने उसे बनाया, वो नहीं चाहता कि वो कोई उसको क्या करे? बिगाड़े। अगर आप जाएं, है ना, मान के चले कोई बच्चा है, वो थोड़ा चित्र बना रहा है कहीं पर, कोई आके उसको बिगाड़ दे, बेचारा क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, हैं? हम लोग कभी समुद्र के पास या नदी के किनारे जाते, वो बालू मिलता बहुत, बालू से कुछ बना लेते हैं घर वर, ये वो, हैं? मजाक में कोई आके उसको तोड़ने का कोशिश करता, हम क्या कर रहे हैं, तो इसको मत तोड़, मैंने बनाया है ना। हम उसे क्या करते हैं? हम रोकते हैं। परमेश्वर भी अपनी सृष्टि का क्या करता है? रक्षक है। अगर हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 3 अध्याय 5 पद, 2 पत्रस 3 अध्याय 5 पद, वे तो जानबूझकर हाँ, या भूल गए कि
परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, आकाश और पृथ्वी सब स्थिर है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वो स्थिर है, पृथ्वी आकाश स्वर्ग सब स्थिर है। किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अंत के समय आएंगे, लोग पूछेंगे, अरे कहाँ गया उसके आगमन की प्रतिज्ञा? शीघ्र होगा बोल रहे थे, अभी तो इतना साल चला गया, नहीं आ रहा है प्रभु, है कुछ नहीं होने वाला, ठट्टे में उड़ाएंगे लोग। पतरस बोल रहा, आज का भी जो युग क्या है, परमेश्वर के वचन से क्या है, वो स्थिर है। पुराने समय में, नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया? कितने लोगों को क्या किया? नष्ट कर दिया। जब उसको नाराज हुआ प्रभु गुस्सा हो गया, प्रभु लोग उसके वचन के विरुद्ध चलने लगे, उसकी इच्छा से पाप बढ़ गया, प्रभु ने क्या किया? नष्ट किया। उत्पत्ति 7 अध्याय 23 पद को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 7 अध्याय 23 पद। और क्या मनुष्य, क्या पशु, हाँ, क्या रेंगने वाले जंतु, हाँ, क्या आकाश के पक्षी, हाँ, जो भूमि पर थे, हाँ, सब पृथ्वी पर में मिट गए, सब मिट गए, नष्ट हो गए, मर गए। हाँ, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, हाँ, वो ही बचाए गए। वो बचाए गए, नूह और उसके लोग, 8 लोग। क्यों बचाए गए? क्योंकि नूह क्या था? यहोवा की दृष्टि में धर्मी मनुष्य था, वो परमेश्वर के संग संग चलता था। प्रभु किसकी रक्षा करेगा? जब हम प्रभु के संग संग चलेंगे, उसकी सुरक्षा की कवच के अंदर में रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। गाड़ियों में जब जाते हैं, बस में, गाड़ी में, बच्चे तो मालूम नहीं, कई बार रास्ते खिड़की से हाथ निकाल देते हैं, ट्रेनों में वगैरह वगैरह, है। माँ बाप मना करते, बोले बड़े बच्चा हाथ अंदर के अंदर, बाहर गाड़ी उड़ी से लग जाएगा तेरा हाथ, खंबा उम्बा कुछ आ जाएगा, क्या कर? बस के अंदर में रख सब अपना चीज को, बाहर को सिर मत निकालना, हाथ मत निकालना, कहीं बाहर क्या हो जाए, तेरा नुकसान ना हो जाए, हैं, गड़बड़ ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। क्या कर? अंदर में रहना है, प्रभु की छत्र छाया में रखना है, प्रभु के पंखों तले सुरक्षित रहना है। हालेलुया। हम जब दूर जाते हैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर वहां नहीं जा सकता, गलत जगहों में प्रभु नहीं जाता, गलत कामों में प्रभु सहायता नहीं करता, प्रभु दूर हट कर देखने लगता है। जब हम गलत काम करने की सोचते या चले जाते हैं, परमेश्वर बोलता मैं नहीं जा सकता वहां, मैं तेरा सहायता नहीं करूंगा, वहां पर मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। वो रुक जाता है थोड़ा दूर पहले, वहां वो अकेले जाता है, वहां वो क्या है? प्रभु की सुरक्षा के घेरे से अलग हो गया है। शैतान वहां उसको वार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। हालेलुया। इसलिए खतरनाक जगहों में नहीं जाना, गलत समय पर गलत जगह पे नहीं होना है, ये नियम है ना। गलत समय पे गलत जगह पे नहीं होना। हमें बरसात के मौसम में कहीं घूमने उमने भी नहीं जाना है, सुरक्षित रहना है, घर में जहां प्रभु ने रखा वहीं रखो, है। बिजली में भी क्या क्या सब हो रहा है, कई बार सुनने में आता बिजली मार रही है, अभी सुनने में आता बादल फट रहा है। हमने पहले कभी सुना नहीं था ये सारी चीजें, लेकिन अभी प्रदूषण फैल रहा है, और इस प्रकार से इसलिए क्या हो रहा है, ये बादल भी क्या हो जा रहा है, अचानक से जो बूंद बूंद गिरना चाहिए एक साथ टपक जा रहा है, सारा बादल एक साथ क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो वहां पर जो लोग, उतने ऊपर से अगर पानी गिरेगा उसमें भी ताकत है। वो क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं और बरसात होती है, चट चट लगता है कि नहीं, हम 30 40 50 60 में चलते हैं तो चटाक चटाक हमको लगता है पानी का बूंद, इतना ही में लगता है कि एक छोटा सा बूंद, ऊपर से अगर 1 टन 10 टन पानी गिर जाएगा, बड़ा बादल, क्या होगा हालत आपको, बहा के कहाँ दीवार पटक देगा, खत्म। समझ रहे ना, उसमें इतनी ताकत रहती है। तो हम देखते कि ऐसे क्या क्या सुनने में आ रहा है आजकल, वातावरण बदल रहा है। परमेश्वर ने नूह को क्या किया, संभाला और सुरक्षित रखा, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। वो खराई से चलता था, परमेश्वर का आदर करता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको रक्षा किया। सब लोग मर मिट गए, लिखा है कि सब ने अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वचन कहता कि
परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोगों को प्रभु क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 24 पद 6:24 व्यवस्था विवरण। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने विधियां दिया है पालन करने के लिए, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसका हम डरे भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, ताकि हमारा प्रभु भला कर सके। वो भला तो करना चाहता है, कई बार हम भलाई होने नहीं देना चाहते, रोक देते हैं। हाँ, और वह हमको जीवित रखे, हमको जीवित रखे, सुरक्षित रखे, जैसे कि आज के दिन है। आज के दिन तक प्रभु ने बचाया है हमें, क्योंकि हम प्रभु का डर भय माने, उसकी छांव पर चल रहे हैं। जब लोग प्रभु की छांव पर नहीं चले, उसको महिमा आदर नहीं दिए, प्रभु ने बोला ये तो कुछ काम के नहीं मेरे, इनको मैंने अपने मतलब के लिए बनाया था, अपने मकसद के लिए बनाया था, इनको सब चीज दिया। कई बार हम सोचते हैं वो हम तो खुद कमा रहे हैं, हम खुद खा रहे हैं। कोई नहीं कमा रहा, प्रभु ने कमाने के लिए दिया मौका, इसलिए आप कमा रहे हैं। प्रभु ने खाने के लिए मौका दिया, इसलिए आप क्या हो रहे हैं? खा रहे हैं। दांत नहीं रहेगा तो कुछ खाने नहीं सकेंगे, डायबिटीज हो जाएगा तो मीठा नहीं खा पाएंगे, फलाना होगा तो फलाना चीज नहीं खा पाएंगे। प्रभु ने हमें शक्ति दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ खा पा रहे हैं। हालेलुया! कितना अद्भुत प्रभु ने बनाया। अभी हम देखते हैं छोटे बच्चे का क्या होता है, जब पैदा होता है उसका दांत नहीं होता है। मैंने सोचा प्रभु भी कितना बुद्धिमान है? दूध पिलाना है तो दांत दिया ही नहीं, जब खाना चबाना है तब दांत आएगा। अभी तो दांत का काम नहीं, काहे दूंगा? प्रभु ने उसको क्या किया? बगैर दांत के भेज दिया। प्रभु का काम बड़ी अद्भुत है ना? और अभी नाखून भी हम लोग काटना पड़ता नहीं तो क्या करता बच्चा? अपना हाथ हिलाता है बेचारा, कभी कभी खुद को भी क्या कर देता है? नुकसान पहुंचा देता है, खुद को खरोंच में लगा देता है ना? उसकी माँ तो उसको हमेशा देखती रहती है, क्या किया, हाँ मच्छर काटा है, देखती रहती है। बोला मुझको क्या मन, दुनिया में आया तो काटेगा भाई, तो सीखने दे उसको, कितना तू ये करेगी, थोड़ी ना ज़्यादा ये हुआ है, थोड़ा बहुत काट रहा है, क्या कर सकते हैं, हम तो मच्छरदानी में रखे हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु भी क्या करता है, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर। कब? जब हम उसके वचनों में चलेंगे, हमें वो जीवित रखेगा। हालेलुया! प्रभु का वचन हमको क्या करता है? जीवित रखता है। प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग क्या होंगे? स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, वो हमें जीवन देगा। हम सोचेंगे क्या है, वो खाना खा रहे, सांस ले रहे, सो रहे, पी रहे, खा मजे में, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। शैतान ऐसा हमारे जीवन में लाएगा। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 4 पद, क्या लिखा है? पढ़े, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन हमें जीवित रखा है। हालेलुया! हम परमेश्वर के वचन से जीवित हैं। परमेश्वर का वचन का आदर करें। अगर आप एक गैर मसीह को, हिंदू, सिख, मुस्लिम किसी को दे देंगे ना, वो किताब लेगा ना, सबसे पहले क्या करेगा? माथे से लगाएगा। वो क्या करेगा? उसको आदर करने का कोशिश करेगा, ऊपर से ही सही, अंदर का बातों को जानता नहीं, समझता नहीं, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन वो इतना समझ के कि ये पवित्र शास्त्र है, अगर उसके अंदर में परमेश्वर का डर है, वो क्या करेगा? वो ऐसा करके करेगा, है कि नहीं? क्या कर रहा है? आदर कर रहा है वचन का। ओ, ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। हम मसीह लोगों के घर में जाएंगे, बाइबल में कई बार धूल मिलेगा। अजी आइए तो प्रार्थना करते, जरा बाइबल दीजिए, पढ़ेंगे। ओ देख मता रहा, झाड़ने का आवाज आ रहा है वो है? पता चला अंदर से क्या हो रहा है? झाड़ने का आवाज आ रहा है। मतलब क्या है? बाइबल कई दिनों से खुला नहीं है, उसमें धूल लग गया है, उसको हमने झाड़ना पड़ रहा है। बाइबल हम पढ़ना नहीं पा रहे हैं। वचन कहता है, बाइबल बताता है, परमेश्वर के वचन से क्या है? हम लोग जीवित हैं। एक एक वचन के द्वारा हम जीवित हैं। खाने पीने से जीवित रहते तो क्या होते? बड़े बड़े लोग 100 क्या 200 साल जीते, उनके पास बड़े पैसे हैं, लेकिन ऐसा हम देखने में हम नहीं पाते हैं। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हमें जीवित रखता है। परमेश्वर हमें जीवन दिया, वो रक्षक परमेश्वर है। पढ़े भजन संहिता 31 अध्याय 23 पद,
पढ़े। हे यहोवा के सब भक्तों, हाँ, उससे प्रेम रखो, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो हाँ, रक्षा करता वो है। सच्चे लोगों की रक्षा करता है। बाइबल बता रही सच्चे लोगों के लिए, है ना। फेथफुल इंग्लिश में आया है, फेथफुल हम बोलेंगे हिंदी में तो विश्वास योग्य लोगों के लिए, जो परमेश्वर के भरोसेमंद लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं, सच्चे लोग हैं। प्रभु क्या करता है? उन पर दृष्टि करता। वो प्रभु के लिए बड़े कीमती हैं, प्रभु के लिए विशेष है। उन पर प्रभु क्या करता है? नजर लगाकर, अरे इसके कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसके जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसको कोई आंच ना आने पाए। हालेलुया, इस पे कोई आंच ना आने पाए। फेथफुल आया है, हिंदी में सच्चे मनुष्य के लिए लिखा है ना। प्रभु क्या करता है? रक्षा करता है। उसी का भजन का 37 अध्याय 37 28 29 पढ़ेंगे हम। क्योंकि यहोवा हाँ, न्याय से प्रीति रखता, परमेश्वर जो न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर, और अपने भक्तों को ना ताजेगा। वो अपने भक्तों को नहीं तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, उनकी रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। हाँ, दुष्टों के वंश प्रभु ध्यान नहीं देता। किसको ध्यान देता है? धर्मी के वंश को। हालेलुया, धार्मिकता के वंश को, है ना। धार्मिकता। और 29 पद भी पढ़े। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धर्मी लोग आगे बढ़कर पृथ्वी के अधिकार बन जाएंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। बसे रहेंगे। नूह को प्रभु ने धर्मी पाया, उसको सुरक्षित रखा, बचाया, फलाया, फुलाया, बढ़ाया। प्रभु धर्मी को क्या करता है? बढ़ाता है, फलाता, फुलाता है, उसे प्रभु आशा रखता। प्रभु धर्मी व्यक्ति को क्या करता है? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रभु सुरक्षित रखता। धर्मी व्यक्ति को प्रभु क्या करता? सुरक्षित रखता। धर्मी व्यक्ति के कारण भी वो पूरे नगर भी सुरक्षित रहती है। वो एक धर्मी व्यक्ति को प्रभु नष्ट नहीं करना चाहता है। सदोम और मोरा को प्रभु नष्ट करना चाहता था, लेकिन किसके चलते नष्ट नहीं कर पा रहा था? लूत और उसके परिवार के चलते नष्ट नहीं कर पा रहा था। और जब देखा कि नष्ट करना जरूरी है और एक एक पल बढ़ेगा तो और पाप अपराध होगा, और कितने लोगों को अन्याय होगा, लोगों का चिल्लाना, कराहना, अत्याचार प्रभु के स्वर्ग तक पहुंच गया। प्रभु बोले जल्दी से जल्दी नष्ट करना है, और यहाँ अन्याय बढ़ेगा। इन लोग समझने वाले नहीं है, इन लोग से मैं हार गया हूं। उसने क्या किया? स्वर्गदूतों को भेजा, और क्या किया? जबरन निकालकर लूत को खींच कर ले गया। उसके परिवार को, उसकी बीवी का दिमाग नहीं था स्थिर, समझ नहीं पा रही थी। बोल प्रभु ने पीछे मुड़ के मत देखना। मानी नहीं बात, मुड़ के देख ली, क्या बन गई? है नमक का खंबा बन गई, कहते हैं नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर अपने प्रकोप में क्या करता है? बहुत कुछ करता। हमें मुड़कर देखना भी नहीं है उन सब चीजों को, है ना। हमें परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, परमेश्वर को देखना है। हमको क्या करना है? धार्मिकता के मार्ग में बढ़ना है। प्रभु धर्मी लोगों को क्या करता है? रक्षा करता है। लूत की बात हुई, लूत को प्रभु ने कैसे बचाया है? पढ़ेंगे जरा सा हमारा उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 29 पद जरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 29 पद। हाँ। और ऐसा हुआ हाँ, कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था, हाँ, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत को कैसे बचाया? अब्राहम के प्रार्थनाओं के चलते बचाया। हालेलुया, अब्राहम की प्रार्थना के चलते बताया। अब्राहम प्रार्थना करने लगा, प्रभु से लड़ा लूत के लिए, नहीं तो लूत भी शायद नष्ट हो जाता। लेकिन अब्राहम ने बोला, प्रभु मेरा भतीजा है, वो धर्मी है, उसको मैंने शिक्षा दिया है, वो जरूर से तेरा भय मानता है, तेरी इच्छा को पूरा करता होगा। मैंने बचपन से उसको संभाला है, तेरे मार्गों का उसको क्या किया है? शिक्षा दिया है। और सचमुच में लूत धार्मिकता अर्थात अब्राहम के चलते परमेश्वर का भय मानना सीख गया था। वो प्रभु का आदर करता था, हैं? उसको भेंट चढ़ाता था, उसे प्रार्थना करता था, धार्मिकता के मार्ग में चलता था। इसलिए प्रभु ने क्या किया?
अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर लूत को क्या किया? बचा लिया। कई बार हम लोग कलीसिया की प्रार्थनाओं के चलते भी सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। हम लोग घमंड नहीं कर सकते। मैं भी महसूस करता हूं कि कलीसिया की प्रार्थना में अकेले में मैं कुछ नहीं हूं, मैं अकेले में कुछ भी नहीं हूं। अगर आप एक कोयला को जलाने का कोशिश करेंगे, जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन कोयले के ढेर होगी, आप उसको क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। एक अकेला कोयला नहीं जल पाएगा, जलेगा थोड़ी देर के लिए जलेगा, लेकिन जब ढेर सारे कोयले रहेंगे एक साथ एक दूसरे की आंच में, सब क्या होंगे? जलने पाएंगे। कलीसिया वैसे ही है। हालेलुया। कोयलों का ढेर है। प्रभु के अग्नि से क्या हो रहे हैं हम लोग जल नहीं पाते हैं, है ना। हम अकेले नहीं जल सकते, इसलिए प्रभु ने बोला मिलो जुलो, एक साथ इकट्ठे होकर रहो। हम अकेले अपनी आत्मिक जीवन को नहीं सफल कर पाएंगे। हमें हर एक कलीसिया के लोगों की जरूरत है। कलीसिया हमारे लिए सुरक्षित है ना। वचन में लिखा है क्या है? धर्मियों का तंबू है ये। हालेलुया। धर्मियों का तंबू। जय जयकार स्तुति होनी चाहिए। प्रभु को स्वर्ग में भी वही हो रहा है। परमेश्वर का तंबू भी क्या है? एक छोटा सा स्वर्ग है। स्वर्ग में लोगों को खाने का टेंशन नहीं, बच्चे पालने का टेंशन नहीं, काम का टेंशन नहीं। वो क्या करते हैं? निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु ने जीवन देता है, प्रभु ने सुंदर रखता है, प्रभु ने आशीषित रखता है। वो प्रभु के भय में रहते हैं। जब मूसा 40 दिन के लिए प्रभु के पास गया, उसको खाने और ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ी। एलिया और यीशु ने भी 40 दिन उपवास किया, उसके अलावा बाइबल में कहीं वर्णन नहीं है। ये लोग क्या थे? प्रभु के समक्ष में थे, इसीलिए क्या हुए? ये प्रभु ने इन्हें जीवित रखा, जीवन दिया, मरे नहीं। और हम देखते हैं कि हमको क्या करना है? प्रार्थनाएं भी हम एक दूसरे की क्या करती हैं? सुरक्षित रखती हैं। भाई ने बोला प्रभु ने मुझे खतरे से बचाया, एक्सीडेंट मेरा हो गया, कुछ गड़बड़ होते होते बच गया। कलीसिया की प्रार्थना क्या कर रही है? एक दूसरे को सुरक्षित रखे हुए है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 16 अध्याय 17 पद, नीति वचन 16 का 17। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राज्य मार्ग है। हाँ। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, हाँ, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। वो प्राण की रक्षा करता है। कौन? जो अपने चालों की चौकसी करता और बुराई के मार्ग से हट जाता है। हालेलुया। बुराई के मार्ग से हटना है। अपने चाल चलन की चौकसी करने से क्या करते हैं हम लोग? अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि बहन, हम लोग बुराई में चले जा रहे हैं, कोई गड़बड़ करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन जब हम वहां से हट जाते हैं, प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, यदि बुरा मनुष्य अपने बुराई को छोड़ दे तो क्या करेगा? जीवित रहेगा। यदि धर्मी भी पलटकर बुरा करने लगे तो वो भी क्या होगा? निश्चय मरेगा। प्रभु क्या करता है? धार्मिकता का सहारा करता है, सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु धार्मिकता का साथ देता है। और हम देखते हैं कि यदि हम लोग धार्मिकता के साथ में चलेंगे, प्रभु क्या करेगा? हमें रक्षा और रखवाली करेगा। प्रभु के वचन में हम चलेंगे, प्रभु हमें बुराई से दूर रहेंगे, हम क्या होंगे? प्राणों की रक्षा करेंगे। हालेलुया। हमें अपने मार्गों को ध्यान देना है, चौकस रहना है कि हमें कोई बात तो नहीं है, ताकि हम देखते हैं कि जब प्रभु ने योना को भेजा निनवे नगर, लोगों बोला ये नष्ट प्रभु करने जा रहा है, सावधान हो जाओ। लोगों ने क्या किया? उपवास किया, टाट ओढ़ा, प्रार्थना किया, नम्र बने, दीन के बने और अपने बुराई से क्या किया? पश्चाताप किया। प्रभु ने वो जो बुराई उन पर आने वाली थी उसको रोक दिया, जो दंड उन पर होने वाला था उसको क्या कर दिया? रोक दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम अगर बुराई से हट जाएंगे, प्रभु फिर से अपनी दया करुणा हमारे ऊपर में करेगा। हालेलुया। अगर पढ़ेंगे यशाया 49 अध्याय 49 उसका 8 पद, यशाया 49 का 8। यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली। अपनी प्रसन्नता के समय, हाँ, उद्धार करने के दिन हाँ, मैंने तेरी सहायता की है। हाँ, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए हाँ,
लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, वाचा ठहराऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा। किसके समय में? मेरी प्रसन्नता के समय में। प्रभु कब तक रक्षा करेगा? अपनी प्रसन्नता का समय। अभी क्या है? प्रभु की प्रसन्नता का समय है। एक मौका प्रभु ने रखा है, एक समय प्रभु ने रखा है कि हम लोग लौटें, मन फिराएं। प्रभु भी जब प्रचार किया, यूहन्ना ने जब प्रचार किया, क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु ने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज भी यही प्रचार है, मन फिराओ, संसार से मन को फिराओ, संसार से मन को फिरा लो, यीशु को जीवन में ससा लो। संसार से मन को फिरा लो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करना चाहता है? सुरक्षित रखना चाहता है। एक दिन दो दिन के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए सहज के रखना चाहता है। हम प्रभु के क्या हैं? प्रिय लोग हैं। हालेलुया। आज उद्धार का दिन है, अब समय है लोग बपतिस्मा लें, मन को फिराएं, प्रभु को जीवन दें। जब दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद कोई भी काम नहीं आएगा। आप खटखटाओगे, जितना भी प्रायश्चित प्रार्थना करोगे, जितना पश्चाताप करोगे, जितना आंसू बहाओगे, उस समय कोई मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है प्रभु के लिए, है ना। नूह के समय भी ऐसे ही हुआ। प्रभु ने बोला, भैया नूह, दरवाजा मैं बंद करूंगा क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं। तेरा प्रिय दोस्त कोई वहां पर रो रहा होगा, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड रो रही होगी, पता नहीं क्या होगा, तू क्या करेगा? दरवाजा खोल देगा? अरे प्रभु उसको आने तो, रो रहा है बेचारा। प्रभु बोला नहीं, ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो खुलने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया? उसको दरवाजे को खुद बंद किया ताकि नूह चाहे भी तो उसे खोलने ना सके। हालेलुया। प्रभु का ये दरवाजा खुला है। आज उसकी प्रसन्नता का समय है। आज मौका दिया है प्रभु ने मनुष्यों को कि उसको जाने, समझे, पहचाने, उसके पास में आए, उद्धार को प्राप्त करें, उनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाए। हालेलुया। अपने आप को सुरक्षित रखना कुछ प्रभु का भी काम है, कुछ हमारा भी काम है। ये लोग खुद को भी मिटाते हैं। शैतान कई लोगों के जीवन में डालता है, कानों में डालता है, और क्या करता है? उन्हें मौत की तरफ ले जाता है। मर जा। दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू सेवन करना, पुड़िया गुटखा खाना, ये सब क्या है? मौत को बुलाने वाला ही काम है। आ बैल मुझे मार, आ मौत मुझे गले लगा, है ना। जब हम गलत काम करते, बड़े तेजी से गाड़ी चलाते, हाँ करके, वो गाड़ी तो मिल गई है, चलाओ भैया, हैं? हेलमेट नहीं पहने, सुरक्षा नहीं ध्यान देते, हम क्या बोलते? आ बैल मुझे मार, आ मौत मुझे गले लगा। हमें क्या करना है? सावधान रहना है। हम अपना ध्यान ना रखें, हम अपना चिंता ना करें तो क्या होगा? दूसरा कोई हमें बचाने नहीं पाएगा। हमें खुद को प्रभु ने बुद्धि शक्ति दिया कि हम अपने शरीरों को हम क्या करें? आदर करें, शरीरों को हम संभाल कर रखें, इसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। इसलिए हमको क्या करना है? कुछ चीजें हमारी भी जिम्मेदारी में, हम बोलेंगे प्रभु तू रक्षा करे, है ऐसा नहीं है। हमको भी क्या है? प्रभु ने बुद्धि समझ दिया है कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, कि हम क्या रहें? सुरक्षित रहें। यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 4 अध्याय, उसका 6 पद, हम लोग, हाँ, बुद्धि को ना छोड़ो, बुद्धि को ना छोड़ो, वो तेरी रक्षा करेगी, बुद्धि तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, उससे प्रेम कर, वो तेरा पहरा देगी, वो तेरा पहरा देगी। क्या चीज? बुद्धि श्रेष्ठ है। शक्ति भी अच्छी चीज है, लेकिन शक्ति से बड़ी कौन है? बुद्धि है। बुद्धि हमारी क्या करती है? रक्षा करती है ना। बुद्धिमानी से हम क्या होते हैं? हम बच जाते हैं। हमको मालूम है बिजली क्या चीज है, हम उसको नहीं छूते हैं, है ना। हमको मालूम है उसको छुएंगे तो क्या हो जाएंगे? करंट लग जाएगा। बुद्धि
कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। मैं जब छोटा था मैं भी सोचता था कि लोग कैसा खाना पीना शुरू चालू किए, है ना। जीरा, हल्दी, धनिया, ये वो क्या क्या खाते रहते हम लोग, लौंग, इलायची, सब पहले खा के देखे होंगे कोई, है ना। जब पता चला कि ये खा के हमको कुछ नुकसान नहीं हुआ तो समझ में आया कि हाँ एक चीज खा सकता है इंसान, हजम हो जाएगा भैया, है ना। जब पहले पहले लोगों ने देखा होगा ये क्या चीजें हैं, उसको चखा होगा, है ना। आजकल भी हमारी जो सब्जियां हैं, सारी सब्जियां हमारे देश में थोड़ी ना थी, एक एक सब्जियां धीरे धीरे बाहर से आ रही हैं। पहले टमाटर नहीं हुआ करता था इंडिया में, आलू नहीं हुआ करता था इंडिया में, कई चीजें इंडिया में नहीं आती थी, दूसरे देश से आई। यहाँ की चीजें भी क्या हैं, बाहर गई। विदेशी लोगों को माल मसाला क्या है मालूम नहीं था, है हल्दी, नमक, मसाला है क्या है वो मालूम नहीं था। लेकिन इंडिया में आकर गोल मिर्च और सारे मसाले हैं, लौंग, इलायची वगैरह, ये सब क्या थे, दालचीनी वगैरह, इंडिया से निर्यात होते थे। और यहाँ से क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, जो आपका जो ये जीरा होता है, गोल मिर्च, उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि वो इतनी महंगी बिकती थी उस समय में। और वो काली मिर्च के लिए लोग क्या करते थे, जान को हथेली में लेके जहाज से आते थे। वेस्को ड गामा भी आया इंडिया, नहीं उसका भी कबर इंडिया में है वेस्को क्या कोलंबस ना कौन था वो, वेस्को ड गामा कौन था। और हम देखते हैं कि उसका भी कबर यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वो भी क्या हुआ, यहाँ इतनी दूर आया। परमेश्वर क्या करता है, बुद्धि को बोलता है कि ले लो। बुद्धिमानी से क्या होते हैं हम लोग, सुरक्षित पाए जाते हैं। उसी नीति वचन का 2 अध्याय, उसका 11वां पद भी यदि हम पढ़ेंगे, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी रक्षक होगी, समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक और समझ, बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। अब समझ नहीं है, मैं उसमें जाऊं बहुत देर हो जाएगा, है ना। ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। तो हम देखते हैं कि समझ और विवेक, प्रभु ने हमें विवेक दिया है। जानवर के पास विवेक नहीं है, वो अपने ही मल मूत्र के ऊपर क्या कर जाएंगे, चल देंगे, उनके लिए वो शुद्ध अशुद्ध नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए शुद्ध और अशुद्ध है? अगर बच्चा कीचड़ में आया है तो हम बोलेंगे एक बाहर पैर जूता कर, जब पैर धो के आ, अंदर गंदा मत कर, है ना। जानवरों के लिए शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, वो कपड़े भी नहीं पहनते, उनका विवेक नहीं है, उनका विवेक नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है, इसलिए मनुष्य क्या करता है, एकमात्र जानवर है जो कपड़े पहनता है। हालेलुया। किसके चलते, विवेक के चलते। हम बोलते रे हमारी नग्नता ना दिखे, हमारी नंगाई प्रकट ना हो, और हम क्या करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनकर हम क्या करते हैं, हम ढांक ढूंढते रहते हैं, है ना। हम अच्छे वस्त्रों को क्या करते हैं, अपने को सजाते हैं। समझ, विवेक, बुद्धि, ये सब हमको क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। हालेलुया। जो बुद्धि को ताक में रखते हैं वे भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 45 अध्याय 5 पद, उत्पत्ति जेनेसिस 5:45 का 5। अब तुम लोग मत पछताओ, तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, तुमने वहां पर मुझे बेच दिया था इस मिस्र देश में, इससे उदास मत हो, इसके लिए दुखी मत होना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है, मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। कई बार प्रभु की योजना को हम नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते, हमको लगता बुरा हो गया, हमको लगता गलत हो गया, लेकिन बुरा नहीं कर रहा है प्रभु। जो कुछ भी हो रहा प्रभु नियंत्रण में रखा हुआ है, और ये बातें मिलकर क्या करती हैं, भलाई उत्पन्न करेगी। यूसुफ को सब समझ में आया, प्रभु ने ही मुझको क्या किया, धक्का मारकर मिस्र भेजा, मुझको यहाँ मंत्री बनाया, इसलिए कि मुझे बुद्धि दे, और प्रभु क्या करे, बहुतों के प्राणों को क्या करे, रक्षा करे। 7 पद भी यदि हम पढ़ेंगे उसी का 7 पद। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा, हाँ, कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम जीवित रह सको, और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हारा रक्षा हो। प्रभु रक्षा करना जानता था, प्रभु भविष्य में क्या करना चाह रहा था जानता था, इसलिए उसकी तैयारी पहले से कर देता है।
प्रभु पहले से तैयारी कर देता है। संसार में आप देखते हैं ना, प्रभु ने भी जब बनाया सृष्टि को तो इंसान को एकदम से नहीं बना दिया। इंसान कैसे रहता है? पहले सारी जगह तैयार किया, है ना, सब जगह तैयार किया। उसके बाद क्या किया? आदम को और हवा को क्या क्या बनाया। अभी भी प्रभु एकदम से स्वर्ग नहीं ले गया, बोला रुक जाओ थोड़ा, मैं जाता हूं पहले और क्या करूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करके जाऊंगा। जब वहां पर सब बना दूंगा तब तुमको लेके जाऊंगा। ऐसे ले जाऊंगा तो तुम्हारे पास रहने का जगह नहीं होगा, तुम्हारे लिए सुविधा नहीं होगा, तुम कैसे रहोगे? हैं? मैं तुम्हें खुले आसमान के नीचे नहीं रख सकता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रख सकता। हालेलुया। प्रभु हमें कितना आदर करता है। हालेलुया। हमारे लिए घर बनाता है। हो सकता है हम इस पृथ्वी पे घर बनाना चाहते हो, हम भाड़े में रहते हो, हमारा अपना घर ना हो, लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रभु चिरस्थायी घर बना। प्रभु घर में, स्वर्ग में एक चिरस्थायी घर हमारे लिए क्या किया है? बना कर रख दिया है। एक व्यक्ति 3 दिन मर गया था, वो अफ्रीका का पास्टर 3 दिन के बाद जीवित हो गया और प्रभु ने उसको बोला स्वर्ग का सारा काम क्या हो गया है? पूरा हो चुका है, लेकिन मेरे लोग अभी क्या हैं? तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? रुका हुआ हूं, इसलिए मैं देरी कर रहा हूं। प्रभु के सारा काम उसका वहां पर क्या हो गया है? तो 6 दिन में सब कुछ कर दिया, स्वर्ग में क्या करेगा? हैं? 6 गुने और 10 दिन लिया होगा, 60 दिन, लेकिन सब तैयार कर दिया होगा। लेकिन प्रभु के लोग तैयार नहीं हो पाए, दुख की बात है। हालेलुया। प्रभु के लोग तैयार नहीं, इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, प्रभु नहीं चाहता कि कोई छूट जाए, इसलिए प्रभु क्या करता है? धीरज धरता है कि प्रभु सब लोग क्या हो जाएं? बचाए जाएं। हालेलुया। यूसुफ का बुद्धि खुला, उसको महसूस हुआ कि सब प्रभु का योजना था। जो भी हुआ इसमें क्या था? ओ प्रभु ने योजना किया, इतना आदर, इतना सम्मान। घर में रहता तो कुछ नहीं मिलता, सबसे छोटा भाई था, पापा तो बड़ा प्यार करते, लेकिन भाई लोग के सामने कुछ नहीं। आज भाई लोग मुझे दंडवत मार रहे हैं आज मुंडिया मार रहे हैं। और उन लोग भी जब भाई लोग याद करते हैं, अरे बचपन में कितना मजाक करते थे हम यूसुफ का, है ये बड़ा ये होता वो होता। आज उसका सपना क्या हो गया है? सच हो गया। हम लोग झुट गए उसके सामने, रे भाई ये बड़ा मंत्री बन गया है। और क्या होते थे? उससे डरते थे। हालेलुया। उसके पास सारा मिस्र देश का क्या था? अधिकार था, एक बड़ा पद उसको था, प्रभु देता है। हालेलुया। इस संसार में भी एस्तर को भी प्रभु ने बड़ा पद दिया। आज प्रभु आपको भी यदि बड़ा पद दिया है, उसके पीछे प्रभु का कोई बड़ा योजना है। प्रभु ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं दे देता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग अगले सप्ताह हम लोग धीरे से देखेंगे, तब हमको अच्छा लगेगा। हम ज़्यादा से नहीं करेंगे, एक चीज़ हम लेके देखेंगे अंतिम, उसके बाद हम खत्म करेंगे। भजन 41 अध्याय जरा आएंगे। प्रभु किसकी रक्षा करता है? भजन 41 अध्याय 1 और 2 पद। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो कंगाल की शुद्धि रखता है, जो कंगाल की शुद्धि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। प्रभु विपत्ति के दिन उसको बचाएगा। कई बार प्रभु किसी के जीवन में विपत्ति भेजता है, इसलिए नहीं भेजता कि वो उसका मजा आ रहा है, इसलिए भेजता अपनी योजना को पूरा करने के लिए, देखने के लिए कि उसका पड़ोसी उसको दौड़ कर आता है कि नहीं, देखते हैं कि कोई भाई बहन उसका चिंता करता है कि नहीं, देखने के लिए कि वो कलीसिया क्या कर रही है। प्रभु बड़ा चालाक है, कई बार कुछ कुछ कम करता, हमको समझ में नहीं आता हम लोग क्यों हो रहा है। प्रभु हमसे 10 गुना क्या 100 गुना आगे है, लाखों गुना आगे है। कई बार नहीं करता वो, है ना। आज किसी के जीवन में विपत्ति लाया, अगर हम उसकी विपत्ति में सहायता करेंगे, प्रभु हमें भी विपत्ति से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। हम जब किसी की विपत्ति में हंसेंगे, प्रभु बोलेगा जैसे को तैसा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, है ना। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम दूसरे की विपत्ति में सहायता करेंगे, प्रभु हमारी विपत्ति में क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। कंगाल की सुधि रखना, कंगालों को दे। अब ये बात और है कि एक को देने से 10 बाद लोग आ जाते हैं, ये वो हम जानते हैं। हमको उसे डरना नहीं, क्या करना है? अपनी मुट्ठी खोलना है। प्रभु के लिए देना अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्या करना है? कंगालों के लिए भी, दरिद्रों के लिए, दीनों के लिए भी, किसी के लिए भी कुछ भी है, हम क्या करें? हम मुट्ठी खोलें। कोई भी आता है भूखे ना जाने दें, है ना। अगर कोई आता, मुझको डाउट लगता कई बार कि ये व्यक्ति को पैसा दूं, ये गड़बड़ करेगा, ये जाके दारू पिएगा,
ऐसा डाउट होता है। मैं बोलता हूँ भाई साहब भूख लगी है कि आइए खाना खाएंगे, खाना खा के जाइए, उसको हम खाना खिला के भेज देते हैं, है ना। लेकिन अगर बदमाश रहेगा, उसको भूख नहीं है, वो दारू पीने का चक्कर में था, वो खाएगा नहीं, भाग जाएगा, है ना। तो उससे प्रकट हो जाएगा कि इसको भूख नहीं था, इसको क्या चाहिए था, गलत काम करने के लिए, नशा करने के लिए इसको चाहिए था पैसा, तो प्रकट हो जाएगा, वो बात अलग है। फिर भी हम कुछ भले काम कर रहे हैं, चाहे वो लोग ठग भी कर रहा हो, क्या जाने परमेश्वर ही एक भिखारी का रूप लेके आपके सामने आ जाए, है ना। वचन कहता है कि अनजाने में कितने लोग क्या किए हैं, स्वर्गदूतों का भी क्या किए, पहुनाई किए हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, दरिद्र दीनों का भी क्या करना है, प्रभु विपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिए भी क्या करता है, रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके दूसरे हिस्से को अगले हफ्ता देखेंगे। प्रभु सच के द्वारा हम सबको आशीष दें।